पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे कनाडा जाना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ मैं, तो मुझे उसमें 10 लाख रुपए चाहिए। प्लीज़ पापा, आप कर दो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के कर दो पापा। बेटा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, पर मैंने अपने घर की ज़मीन बेच के और खेतों की कुछ ज़मीन बेच के और गहने बेच के तेरी मम्मी के मैंने 5 लाख रुपए तो इकट्ठे कर चुका हूँ, पर बाकी के 5 लाख नहीं हो पा रहे हैं। तो थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा, पर कर दूँगा। तो थोड़ा कम ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या बेटा? पापा प्लीज़ कर दो ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं उससे वापस दे दूँगा आपको। पढ़ाई के बाद सफलता मेरे को मिलेगी, फिर हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं करता हूँ कुछ तो इंतज़ाम। मैं अभी मकान मालिक से ही कर्ज लेता हूँ 5 लाख का, फिर उसे मैं धीरे धीरे करके लौटा दूँगा। और कुछ मेरे पे जुगाड़ नहीं है, तेरी मम्मी के भी गहने चले जा चुके हैं। तो बेटा मैं ट्राई करता हूँ, इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, तेरी पढ़ाई बाकी है अभी। प्लीज़ पापा कर दो, कर्ज लेके करो, पर कर दो जल्दी, चाहे कैसे भी करो, मुझे चाहिए। आप हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हो मैं कर्ज पे ले रहा हूँ, कर्ज पे ले रहा हूँ। कब ये कर्ज बंद होगा? कभी आपके पास नहीं थे क्या? तो पापा मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं तो मैं कुछ भी सफल नहीं हो पाऊँगा। तो पापा प्लीज़ कर दो। बेटा मैं करता हूँ, मैं उधार लेने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो मैं करता हूँ इंतज़ाम। क्या करें, गरीबी ऐसी चीज़ है, कर्ज ही लेने पड़ेगा। सर जी नमस्ते। नमस्ते, इधर क्यों आए हो बताओ? नमस्ते सर जी, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे कर्ज चाहिए 5 लाख का कर्ज, प्लीज़ सर। क्या कर्ज चाहिए तुम्हें? मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा इस महीने का बिल और 4-5 महीने का बिल अभी बाकी है और किराया भी बाकी है। तो मैं अभी नहीं, पहले उसे चुकाओ, ठीक है ना? खबरदार जो आगे से आए, जाओ यहाँ से। मालिक जी ऐसा मत बोलिए, मेरे बेटे की पढ़ाई करानी है, मुझे 5 लाख उधार चाहिए, यानी कि कर्ज पे चाहिए। बेशक आप ब्याज ले लेना, मैं मेहनत करके मजदूरी करके आपका पैसा वापस दे दूँगा। प्लीज़ मालिक, प्लीज़ आप मेरे को 5 लाख दे दीजिए। मैं आपका एक एक पैसा एक एक करके आपको चुका दूँगा, पर मेरे बेटे की पढ़ाई होगी तो वो सफल हो जाएगा, अपना कामयाब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। प्लीज़ दे दीजिए मालिक साहब, प्लीज़। तुम इतना कह रहे तो ठीक है, मैं इंतज़ाम करके देता हूँ। शाम को आ जाना मेरे पास लेने के लिए, ठीक है? अब जाओ यहाँ से, पर एक एक पैसा नहीं मिला, तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा, ठीक है? जाओ यहाँ से। ठीक है साहब जी, मैं शाम को आता हूँ आपसे लेने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भगवान आपको और ऊंचा बनाए जो आपने इस गरीब की मदद करी। सर जी मैं आ चुका हूँ, तो मुझे पैसे दे दीजिए। ये लो पैसे, मैं इसमें दे रहा हूँ लिफाफे में, ये अखबार का लिफाफा है, इसे संभाल के लेके जाना, ठीक है? ये लो। ठीक है साहब जी, लाइए। थैंक यू साहब जी, मैं आपका आभारी रहूँगा और आपके जल्द से जल्द पैसे लौटाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद साहब जी, थैंक यू। नमस्ते सर जी। ले बेटा, मैं तेरे लिए 5 लाख रुपए लिया है, ये ले। लाओ पापा। ठीक है पापा, मैं अब अच्छे से पढ़ाई करूँगा वहाँ जाके। थैंक यू पापा, धन्यवाद। बेटा वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई करना और सफल होना और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना बेटा, ठीक है बेटा? तो मैं अब काम पे जाता हूँ, ठीक है? हाय डैड, हाउ आर यू? वहाँ जाके अपने संस्कार भूल गया तू? ना राम राम ना श्याम सब, इसलिए भेजा था मैंने पढ़ाने, हैं? हाउ आर यू? तो बेटा मुझसे तेरे को ये उम्मीद नहीं थी, और मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, दे दो प्लीज़।
उधार चुकाने, मैंने 5 लाख तो उधार चुका चुका हूँ, कमा कमा के, और 5 लाख और बचा है, तो उसी के देने, मालिक के देने, तो मुझे पैसे दे दो अब। वॉट, क्या कह रहे हो? आपको मैं हर महीने इसलिए भिजवाता था कि आप मेरे से पैसे मांगोगे। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और नए कपड़े, नई चीज़ लाए हूँ, और ऐसे कह रहे हो पैसे दे दो। अब मैंने कनाडा में नया घर खरीद लिया है, मैं उसमें रहता हूँ। आपको पता है ना डैड, मैंने वहाँ पे कैसे करता हूँ मैं, इतनी मुश्किल से 20 करोड़ का मैंने घर खरीदा, और आप मेरे से 10 लाख रुपए मांग लो। नो डैड, आई एम नॉट गिव यू, तो टेक केयर डैड। तो मैं जा रहा हूँ, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी आपसे, आप हर महीने मांगते रहे, मैं देता गया, पर आज के बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, तो मैं जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मुझे तुझसे पैसे नहीं चाहिए बेटा, प्लीज़ तू रुक जा, मैं तुझसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा, मैं मजदूरी करके चुका दूंगा। प्लीज़ बेटा तू रुक जा, मैं कहीं ना कहीं से लाऊंगा, तू मत जा बेटा।